मैथिली के समस्त स्नेही श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्य की यात्रा का नवकरी लऽ कऽ पुनः हम अहाँ सभक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई नवकरी छै सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य का कालजयी रचनाकार श्री हरिमोहन बाबू। आजुक जे ई रचना हम अहाँ सभक समक्ष राखि रहल छी, ई रचना का शीर्षक छै काली बारीक चोर। काली बारीक चोर। तऽ रचना से पहले किछु कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर पहले बेर देख रहल छियै वा सुनि रहल छियै या पहिने से देख रहल छियै सुनि रहल छियै परंतु अखन तक सब्सक्राइब नहीं केने छी तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ। सब्सक्राइब केने रहबै तऽ कोनो भी वीडियो हम रखबै एहि पर में तऽ सहज ढंग से उपलब्ध भऽ जायत, अहाँ सबके मोबाइल पर में चलि जायत। उद्देश्य हमर इएह अछि जे साहित्य, मैथिली साहित्य जन जन तक पहुँचे, यह हमर उद्देश्य है। यही उद्देश्य के लऽ कऽ ई मैथिली स्नेही चैनल हम चला रहल छी। तऽ बेस लेल जाओ आजू की रचना काली बारीक चोर। आइ से प्रायः 20 वर्ष पहिलका बात कहै छी। आइ से प्रायः 20 वर्ष पहिलका बात कहै छी। हम आइए में पढ़ैत रही ओहि टाइम में, और मुजफ्फरपुर में ससुरक डेरा पर रहैत रही। आब ससुर तऽ नहीं रहला, परंतु काली बारी को ओ मंदिर अखन वर्तमान अछि। ओहि मंदिरक चारू कात ओहि समय सघन जंगल रहेक, घनघोर जंगल रहेक। प्राकृतिक दृष्टिए ओ स्थान परम रमणीय, परंतु पंडित जी यानी हमर ससुर के ध्यान ओहि रमणीयता पर नहीं जाइन, कारण जे ओ चोर सँ तंग रहेत। कोनो मास एहन नहीं जाइन जाहिमे सेन नहीं पड़नि। कहियो जाग भऽ जाए तऽ चोर पड़ा जाए, कहियो ओकरा पैर लागे तऽ सब किछु हंसैत के लऽ कऽ चलि जाए। एहि दुआरे पंडित जी सतत अपना संग 5-7 गोटा के राखैत। 4टा विद्यार्थी रहथिन, दू एकटा पंडित ज्योतिषी रहथिन, परंतु तथापि चोरी भइए जाइ छलनि। एक राति गप कहै छी, भादवक अन्हरिया रहै। साँझ से वर्षा झरऽ लगलै। पंडित जी कहलथिन आइ राति फेर कुकुर भुकैत छौ, चोर एतौ, सब गोटे सीरम में लाठी लऽ के सुतै जा, जागरण करैत जा। आधा राति धरि सब लोग खाइत पीबैत गेल। तत्पश्चात पंडित जी भविष्य पुराण पढ़य लगला। ज्योतिष जी एकटा टिप्पणी खोलि के बैस गेला। विद्यार्थी लोकनि हिस्ट्री रटय लगला। कोन समय हिनका लोकनिक आँखि बंद भऽ गेलनि से पता नहीं, परंतु भिनसर में जखन आँखि खुजलनि तऽ देखै छै जे पुबरिया छाड़ दिवाली बीचो बीच से उषा के ललिमा अपन प्रकाश फेंक रहल अछि आ डेरा कपड़ा लत्ता बर्तन बासन सब गायब अछि। आंगन में एक कात ऐंठ थारी बाटी पड़ल रहे, सेहो सबटा पार। असगनी पर सब धोती कुर्ता उतारि के लऽ गेल। ज्योतिषी के अंगपोछा बटुआ सीरम में रहनि सेहो लऽ गेलनि। लोक पहिरत से धोती नहीं, जएह वस्तु ताका सएह नहीं भेटे। कतेक दिन धरि लोक पाते पर खाइत रहल। सब वस्तु जुटबैत कतेक दिन लागि गेलै। सबटा लोरि बीच के लऽ कऽ चलि गेल छलै चोरवा। आब लोक और विशेष रूप से सतर्क रह लागल। राति में ड्यूटी बटा गेल। 12 बजे धरि पंडित जी भविष्य पुराण बाँचैत, तत्पश्चात ज्योतिष जी के जगबाक भार रहनि। ओ 3 बजे राति पर्यंत टिप्पणी बनाबैत। तदंतर विद्यार्थी लोकनि के उठा देथिन। विद्यार्थी सब जोर जोर से पढ़ैत भोर कऽ दैत। यह क्रम चलऽ लागल चोरक डर से। रात्रि जागरण। आसीनक इजोरिया आबि गेल। ज्योतिषी जी के कोजगरा के भार पठेबाक रहनि। ज्योतिषी जी के घर में रहनि कोजगरा, तो ओकर भार देबाक रहनि। ओ सब दिन का सरैयागंज से कोनो न कोनो वस्तु नेने आबैत आ अपना कोठरी में जमा केने जाए। थोड़बे दिन में ज्योतिषी जी के कोठरी में मेवा मखान कपड़ा लत्ता से भरि गेलनि। ज्योतिषी जी सदिखन अपना कोठरी में ताला लगौने रहैत। भीतर जाइत तऽ खोलि के जाइत आ बाहर आइत तऽ पुनः ताला बंद कऽ के खूब नीक जकाँ झकझोरि के ताला के चेक कए के देख लै छलखिन। कुंजी बराबर डाँड़े में रखै छलखिन ज्योतिषी जी। पूर्णिमा के 2 दिन बाकी रहे। ज्योतिषी जी के चोरक आशंका से राति के नींद नहीं पड़नि। जहाँ कुकुरक भूकब सुनैत कि जोर से मंत्र पढ़ऽ लागैत, कार्तिक चौरान नाशाय नाशाय नाशाय। 2 बजे रातिक करीब ज्योतिषी जी लघी करे बाहर गेला। अब सुनियो, 2 बजे राति छलै, ज्योतिषी जी लघी करे बाहर गेला। एक लीची के झोज में हुनका लघुशंका के स्थान रहनि।
जोशी जी जहिना ओहि झोंझ में बैसला कि देखै छै जे 4टा चोर हुनका कोठरी के भीत में सेन दऽ रहल छनि। डरक मारे जोशी जी के प्राण सुखा गेलनि। लघी की करता, हाथ में गिलास नेने थर थर कपैत बैसल रहला। तावत एक चोर सेन दऽ कऽ कोठरी भीतर पैस गेलनि। जोशी जी के सौंसे देह भुलकऽ लगलनि। चाहलनि जे गर्द करी चोर चोर, परंतु लाखों यत्न केला पर कंठ से शब्द नहीं बाहर भऽ सकलनि। व्यंजन कोन कथा स्वरो नहीं स्फुटित भेलनि हुनका मुँह से। तावत चोर मखानक चंगेरा लऽ कऽ बाहर टहाटही जोरिया में उज्जर मखान चिन्हबा में जोशी जी के कनेको भांगट नहीं रहनि। हाय हाय, ओसारा पर 7 गोटे सुतल छथि आ बंद कोठरी में की भऽ रहल अछि ककरो खबर नहीं। विद्यार्थी में सबसे बेसी कठमस्त रहैत लंबोदर झा। जोशी जी एक बेर अपन समस्त शक्ति बटोर चिचिएला, हौ लंबोदर चोर। परंतु ई 7 अक्षर कंठक भीतरे रहि गेलनि। केवल जिह्वा और ठोर पटपटा के रह गेलनि, यानी मुंह से आवाजे नहीं निकललनि जोशी जी के। ताबत चोर काठक संदूकची लऽ कऽ बाहर भेल। एहिमे जोशी जी 1 मास से कोजगरा कपड़ा लत्ता जोगा के सठैत छलाह। जोशी जी पुनः जोर लगौलनि, हौ लंबोदर संदूकची नेने जाइ छौ। परंतु कंठ से शब्द स्फुटित नहीं भेलनि, बहरेबे नहीं केलनि। देखैत देखैत जोशी जी के आँखिक सामने एक टा वस्तु बाहर कऽ लेलकनि। परंतु जोशी जी के तेहन बगजौर लागि गेलनि जे जावत धरि चोर माल ढोइत रहल तावत पर्यंत ओ उठि नहीं सकला न बाजि सकला। केवल भीतरे भीतर हौ लंबोदर छत्ता नेने जाइ छ, हौ लंबोदर कंतोर नेने जाइ छ, हौ लंबोदर फलना चीज नेने जाइ छ। वो मोने हुनका मुँह से आवाज नहीं निकले, लेकिन ई बात सब वो कहि रहल छलखिन। जखन चोर सब वस्तु लऽ कऽ चलि गेलनि तखन जोशी जी हाय मारैत भीतर भेला आ पछाड़ि खा के चौकी पर खसला। त्राम, रौ डकुबा सब तो सब सुतले रहि गेला और हमरा लूटि के चलि गेल। कोठरी खोलि के देखल गेल तऽ चोर ओहिमे विश्वबंधन पर्यंत नहीं छोड़ने छलनि। जोशी जी ओंघरिया काट देबऽ लगला। क्रमशः सब हाल कहि सुनलथिन जे केना केना चोरी भेलै। विद्यार्थी सब कहलकनि, दुइये देवता आंगन छल, आबि कऽ हमरा सबके उठा कियाक नहि देलहुँ। जोशी जी कनैत कल्पैत बजला, हमरा कर्म में किदन हमरा कर्म के किदन भऽ गेल छल हो। ओहि काल जेना हाथ पैर में लकबा मारि देलक। पंडित जी पूछलथिन, अहाँके आँखिक सामने सबटा वस्तु उठा कऽ लऽ गेल और अहाँके गर्द नहीं क्या भेल। जोशी जी कुहरैत कुहरैत कहलथिन, की कहै छ, ओहि काल तेहन गराब कर लागि गेल जे एको बेर कंठे नहीं फूजल। ई सार कंठ तेहन गोंग भऽ गेल छल ओहि काल में। ई कहैत जोशी जी अपना कंठ के काटक हेतु उद्यत भऽ गेला। पंडित जी के एकटा भागिन एलथिन, मुनि जी। हुनका सदिखन नाके पर पित्त रहनि, तामस रहै छलनि। ओ सबटा सबसँ असंतुष्टे रहैत। हुनका अपन बुधियारी के बेसी दाबी रहनि। कहलथिन, मामा सुनै छी जे एहिठाम चोर बड़ उपद्रव करैत अछि और अहाँ लोकनि बुते पार नहीं लगैत अछि। आब हम आबि गेलहुँ, देखू जे कोना चोर पकड़ैत छी। भागिन कहलखिन। मुनि जी एक मजबूत सिपाही के अपना बासा में लऽ आला। सिपाही जी 3 वस्तु के हरदम सीटैत रहै छलथि, मोछ, मुरेठा आ लाठी। मोछ, मुरेठा आ लाठी एकरा हरदम वो सीटैत रहै छलखिन। हुनका अयला से लोग के बहुत मतलब अपना आप में हल्लुक बुझेले। जहाँ कुकुर भूखा कि मुनि जी के सिपाही कहथिन, सिपाही जी बंदूक बाहर करू, बाहर चोर ठाढ़ अछि। सिपाही जी मोछ पर ताव दैत कहथिन, चलू हम पिस्तौल लऽ कऽ चलै छी। तखन मुनि जी जोर से सुना के कहथिन, लंबोदर तो भाला लऽ के, हम गरास लै छी। जोशी जी अहाँ बर्छा लऽ के चलू बाहर। परंतु ई सब केवल चोर के सुनावे के लेल होय। वस्तुतः डेरा में लाठी छोड़ के आर कोनो वस्तु नहीं रहे, सेहो चलेबाक हाल केवल सिपाहिये जीटा जानैत। मुनि जी एकटा युक्ति और केलनि जे पंडित जी के पेटी बाक्सक पाछा कंटर पर कंटर ध ऊपर से टीनक चदरा राखि देलथिन जे चोर भीत में सेन देत
तऽ तीन ढनढना उठत, तखन एके बेर सब गोटा पछुआर दिस दौड़ब आ चोरके पकड़ि लेब। एक रातिका हाल कहै छी। एक राति घटना आइ धरि नहि बिसरैते जरकलाके राति रहै। प्रायः पूस मास करीब 2 बजे रातिके एकाएक पंडितजीके कोठरीके टीन हड़बड़ा गेलै। मुनि जी धड़फड़ा के उठला, सिपाही जी जोर से छड़प के उठला, सब लोग लाठी नेने पछुआर दिस दौड़ल। ज्योति जी लालटेन नेने दौड़ला, परंतु तेहन सनसन बसात पछवा बहै छलै जे चौकट से बाहर होइते लालटेन मिझा गेलै। चारू कात अन्हार कोप, हाथ के हाथ नहीं सूझे। पछुआर में एकटा तारक गाछ रहे। जहिना लोक लाठी लऽ कऽ पहुंचल कि ओ हड़बड़ा उठलै। सिपाही राम करैक के बजला, बस साले आज पकड़ लिया। मुनि जी विद्यार्थी सबके ललकारा दैत कहलथिन, चारू कात से तार के घेर के बैसे जाए। सार जतऽ कतऽ तारे गाछ पर न चढ़ल, हाँ पकड़िए लेबै। पंडित जी कहलखिन, सब गोटे खूब सावधान रह, एहन नहीं हो जे ऊपरे से छड़प के भाग जा। जोशी जी पुनः लालटेन लेस के आने लगला, परंतु वो अबैत अबैत बाटे में मिझा गेलनि। मुनि जी बजला, कोनो हर्ज नहीं, आब रातिए कतेक छै, एक पहर में तो फरिच हेबेटा करते। सब गोटे अही ठाम घेर के बैस जा, रामायण गबैत जा। सिपाही जी रामायणी रहैत उठलनि। जहि सुमिरत सिद्धि होई और संपूर्ण मंडली संग देवा लागल रामायण के चौपाई के। वही राति ओहन ठिठुरे वाला सर्द बसात नहीं कहल जा। ओहि खुलता मैदान में 4 घंटा धरि ओ रामायण पाठ नहीं कहल जा। ओ दृश्य एखन मोन पड़ैत अछि तऽ हंसी लगैत अछि, परंतु ओहि समय में सबहक छाती धड़कैत रहे जे चोर कतौ माथे पर नहीं कूद पड़ा तार पर से। अस्तु थोड़े काल में सबके विश्वास भ गेलै जे चोर निशस्त्र अछि, नहीं तऽ एतबा काल धरि चुपचाप बैसल नहीं रहिता। ई बुझि सबहक मंसूबा बढ़ि गेलै। जखन जखन गाछक ऊपर खड़बड़ हो कि जोशी जी लागे चोर के गरियाबे, सार सुटकल बैसल छ, आइ उतर, तखन न आइ सबटा मखान बाहर करै छियौ। सबटा सरवाला के चलि गेल। भोर भेला पर लोग देखैत अछि जे तार पर कतौ किछु नहीं, एकटा सुखायल तारक जे छज्जा छलै से लटकल अछि। वह कखनो कखनो पछवा बसात के जोर से हड़बड़ा उठै चले। वह तालपत्र एतेक ताल लगेलक अछि, रज्जौ यथा हेम भ्रम। वेदांती लोकनिक मत छनि जे एहि प्रकारक भ्रम थिक ई संसार। एखनो कालीबाड़ी को ओ तार देखै छी तऽ ओहि कालक संपूर्ण चित्र हमरा सामने नाचि जाइत अछि आ हमरा अनायास हंसी आबि जाइत अछि। तऽ बेस श्रोतागण, ई एकटा हुनकर रचना छलनि कालीबाड़ी के चोर। केहन लागल अहाँ सबके? अहाँ सब जे छै से अपना प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करायब। और दोसर बात कहऽ चाहै छी जे हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में रहै छी, देश में रहै छी वा विदेश में रहै छी, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।